मैं पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अपने तमाम मीडिया मेरा नाम फरहान किताब में, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पहले अपने तमाम मीडिया भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, वो यहाँ पे इतनी शॉर्ट टाइम में आए। आज का जो मुद्दा और मकसद था वो था वुमेंस हरेसमेंट, जो हमारी मैडम मसर जी के साथ हुआ, जो कि चेयरपर्सन स्माइल फाउंडेशन की। मैं बात कहूँगा ये कि हमारे इस्लाम में जो दिया है, एक औरत का बहुत ही बड़ा रुतबा दिया गया है। मगर आज मुझे एक अफसोस होता है और इस बात को मैं कंडम करता हूँ कि जो आज वुमेन्स के साथ हो रहा है ये कल ना हो किसी और लड़की के साथ। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट में कहूँगा, वो आता है कैमरा लेके और लाइव चलाता है। मैं पहले ये एक नामो निशान होता है जर्नलिज्म का, जो मकसद है उस पर एक दाग लग चुका था, जिसको मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मेरा अपील डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर से है और तमाम जो भी जर्नलिस्ट एसोसिएशन से उससे है कि वो सामने आए और इस मसले को इंटरव्यू करके हल करने की कोशिश करें। क्योंकि सहाफ़त एक नोबल प्रोफेशन है और सहाफ़त को आज पूरा बदनाम किया जा रहा है। और कि जैसे मसद जी का मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आपने वो वीडियो देखा होगा, पूरे कश्मीर ने उस वीडियो को देखा। मैं एक बात कहूँगा कि अगर किसी की गलती हो और उस पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पर्दा डाला, और एक औरत की रुतबे को आज मुझे अफसोस होता है इस बात का कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ते दिखा उस पर हम नहीं चल रहे हैं। और ये बात कहूँगा कि सहाफ़त की एक नोबल प्रोफेशन को आज बदनाम किया गया, जिसको मैं यहाँ पे कंडम करूँगा। और जो हमारी मैडम के साथ हुआ ये नाकाबिले बर्दाश्त रहेगा। बाकी आसफा जी आपको अपने भी खफा है मुझसे, बेगाने भी नाखुश। अपने भी खफा है मुझसे, बेगाने भी नाखुश। मैं जहर हिलाल को कभी कह न सका कल। एक तो ये हो गया। दूसरा मुझे याद आता है वो लाइन डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। ये सबको मालूम है, नर्सरी से अभी तक हम यही गज़ल यही स्कूल में पढ़ा करते थे। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद याकूब दूनू है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ। जबकि ये कंट्रोवर्सी कल से चल रही है और इसके पीछे क्या वजूहात है ये सबको आया है। मुझे यहाँ पे आप क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है मैं इस पर ज़्यादा एलोबरेट करूँ, लेकिन मैं कम अल्फाजों में इतना कहूँगा कि जो मैंने कल वीडियो देखा, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जो भी वो उस अक्सबंदी कर रहा था, जिसने मेरे जानिब जो मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, जो एक जर्नलिस्ट भी है, इसके खिलाफ उन्होंने उंगली उठाई। और ख़ासकर जो उन्होंने ये कहा, मैं इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि उस लाइन ने मुझे मजबूर किया यहाँ पे आने के लिए, कि जब उन्होंने अक्सबंदी के दौरान ये कहा कि इस बहन ने मेरे को एक न्यूड या बता दीजिएगा कि नेकेड तस्वीरें भेजे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं यही सोच रहा था कि कब रात होगी और सुबह यहाँ पे हम आके इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। देखिए, हाल ही में आपने देखा कि 8 मार्च को यहाँ पे बैनुल-अक़वामी सतह पे औरतों का दिन मनाया गया। सब ने अपने अपनी जगह पे ये आलमी तौर पे पूरी बरसगीर में ये दिन बनाया गया। लेकिन आज ये प्रैक्टिकल है कि अगर इस बहन के खिलाफ किसी ने ऐसे मैं कहूँगा कि मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसने ऐसे ऐसे अल्फाजों में इसके खिलाफ कहा। तो मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से अपील है डिविजनल कमिश्नर साहब को, IG DIG साहब को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर गवर्नर साहब को, कि वो इस मसले में तहकीकात करे और जो भी इसके पीछे कल्प्रिट होगा उसको जिंदाओं के पीछे, सलाखों के पीछे डाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा स्टैंड ले रहे हैं। सबको मेरी तरफ से आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ हरासमेंट हुई, मसरत जी के साथ हरासमेंट हुई। मसला ये था, मैंने कल भी बोला, मैं थक चुकी हूँ बोलते बोलते। ये जो आदमी है, मैं इसको वैसे नहीं जानती हूँ, ये भी मीडिया पे आता है और हमें पता है ये जर्नलिस्ट है। बात ये हो रही है कि
कल की अगर हम परसों की बात करें, ये मेरा दुश्मन ये मेरी कंट्रोवर्सी कैसे कर रहा है। बात ये हुई है, आप लोगों ने देखा इस बहन का लाइव, इसने लाइव में पकड़ा था इसको, क्योंकि मैं ये जो स्माइल फाउंडेशन है मैं अक्सर यहाँ की कवरेज करती हूँ, मैं एक फेस हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगी स्माइल फाउंडेशन ने कहीं पे डोनेशन किया है तो दैट मीन्स मैं फेस हूँ यहाँ का। और अगर ये लोग चोरी कर रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं, आवाम का हक खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो अपना नाम बदनाम कर रहे हैं, दूसरा मेरा नाम भी डिफेम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तब ये हो रहा है, बोल रहे हैं कि स्माइल फाउंडेशन चोर है, स्माइल फाउंडेशन अपने अकाउंट्स में पैसे ले रही है। मुझे मेरा हक बनता था, मैं घर से निकली, मैं सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंची, ये दोनों बात कर रहे थे, मसरत मैडम बात कर रही थी और ये जो बंदा है मुदस्सिर अजीज ये बात कर रहा था। ये कह रहे थे हम जाएंगे सोहरा, जाएंगे सोहरा, जाएंगे सोहरा, गया कोई नहीं। उसके बाद मैं सोहरा पहुंच गई। मैं जानना चाहती थी ये सच में सजाद शोला जो है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, या स्माइल फाउंडेशन की ये जो चेयरपर्सन मसरत जी है, ये क्या ये मत अपने अकाउंट्स में पैसे ले रहे हैं, मुझे भी वेरीफाई करना था। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं कहते हैं ना जर्नलिस्ट इज द फोर्थ पिलर ऑफ नेशन। मैं अपने नेशन के साथ चीट नहीं कर सकती। या अगर मैं बात करूँ डोनेशन की, इन्होंने हमेशा दिया है मेरे सामने, जब भी मैंने आप लोगों के साथ बात की है इन्होंने हमेशा दिया है, आप किसी से मांगा नहीं है मेरे सामने। तो मैं उनके पास पहुंच गई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी बच्ची को सामने लाया जिसका नाम असमत है, उनके वालिद साहब आए, उनकी माँ आई, उनकी छोटी बच्ची थी, दो या 3 साल की होगी। उनके माँ बाप का ये कहना था कि ये देख लीजिए हमारी बच्ची, ऐसे करके उन्होंने अपनी बच्ची को लाया, मेरे सामने लाया, बोला कि ये हमारी बच्ची है, उसका मास्क खुला, बोला ये दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, स्माइल फाउंडेशन ने हमें डोनेशन दिया है, हम उनके आभारी हैं, और आप दिखाओ, ये कंट्रोवर्सी खत्म करो, मुदस्सिर अजीज की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये उनके माँ बाप का कहना था और उन्होंने ही हमें कंसर्ट दिया इस बच्ची को दिखाने का, क्योंकि मसला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। आप लोगों ने देखा भी कि किस हद तक अभी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके बाद आप लोग मुझे बताएं, हम सहाफ़ी हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक स्टोरी होती है, उसकी तीन स्टोरीज होती है, योर साइड, माई साइड एंड द ट्रुथ। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप लोग को कहा कि पहले हमें दोनों साइड का सुनना होता है। जब मैं मेरी स्टोरी में ये नहीं बोलूँगी कि मैं गलत हूँ, मैं बोलूँगी मैं सही हूँ। आप अपनी स्टोरी में बोलेंगे आप सही है, आप गलत नहीं है, लेकिन कोर्ट का काम है, पुलिस का भी ये काम नहीं है। पुलिस को एक रिपोर्ट देनी होती है कोर्ट को, कोर्ट फिर डायरेक्ट करता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सही था दोनों में से। तो आपका कोई हक नहीं बनता है आप किसी लड़की को कैरेक्टर एसिनेट करो। आप लाइव में ये मैडम थी और इनको उंगलियों से, इनका कहना है, क्या कर रहे थे मैडम, वो इशारे कर रहे थे, गंदे इशारे बार बार मैं उसको कह रही थी मुझे मत लाओ लाइव पे, जो भी पूछता है ऑफलाइन आप बोलो जी, लेकिन जी ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं सबसे पहले मैं लड़की भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। दो चीज़ें हैं कि हमें किसी के साथ, किसी को हक नहीं है लड़कियों पे या लड़कों पे किसी के साथ भी हरासमेंट करना। हमारे साथ हरासमेंट हुई है। मेरा, अगर मैं कहीं पे, मैं सबके सामने कह, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे सज़ा दीजिए, फिर यहाँ कानून है, मुझे सज़ा दीजिए। मैं वहाँ पे गई, मैंने एडिट वगैरह कुछ नहीं किया, मैंने लाइव चला दिया, सबने देखा वो लाइव था। लाइव में मैंने इवन उसके पेरेंट्स को साइड में भी लिया। मैंने कहा अगर ये जो सजाद शोला है या मसरत मैडम है, अगर इन दोनों में से आपने वो आप लाइव चेक कर सकते हैं, मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ की प्रॉपर प्रूफ है सोशल मीडिया पे। मैंने बोला अगर इन लोगों ने आपका कुछ खाया है, अगर इन लोगों ने आप अपना अकाउंट नंबर दिया है, मुझे पर्सनली बोलो। उन्होंने बोला नहीं जी ये हमारा अकाउंट नंबर था, और उसी के दौरान उसी टाइम में सजाद शोला साहब से पूछ रही हूँ अपना अकाउंट नंबर दीजिए। इन्होंने उसी टाइम लाइव में अपना अकाउंट नंबर दिया और शायद बागी अली मर्दान का बोला वहाँ पे इनका अकाउंट नंबर है। तो बस ये लाइव में मैंने प्रूफ किया, मैंने क्लियर किया। आई वॉज नॉट जज ओवर देयर कि मुदस्सिर साहब गलत है या ये लोग गलत है। मैं लोगों को हकीकत दिखा रही थी। तब हकीकत दिखाते दिखाते मुझे नहीं लगता कि मैंने एथिक्स का उल्लंघन किया, मैं एथिक्स के खिलाफ गई। उसके बाद लाइव कंप्लीट हो जाता है, हम निकलते हैं वहां से। शाम को ये जो मुदस्सिर साहब है ना, ये मुझे पर्सनल अटैक कर रहा है। इसके 3 पेजेस हैं, कश्मीर यूथ पावर, न्यूज एक्सप्रेस और मुदस्सिर अजीज करके, ये 3 पेजेस हैं।
36 चौथा क्या है? 4 भी है, वो कोर्ट में है। 4 पेजेस है। फिलहाल मैं 3 पेजेस पे अपने फोटोग्राफ्स देख रही हूँ। बहुत उस पे मेरे खिलाफ इसने बहुत कुछ लिखा है कि हर किसी का पास्ट होता है। अभी कोर्ट ने मुझे ये नहीं बोला है कि आपने गलत, मैं मुलजिम हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। तब जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ स्टोरी चढ़ाई थी कि आसिफा बशीर यहाँ पे आई, आसिफा बशीर ने ये किया, आसिफा बशीर ने वो किया, उनको भी, उनके साथ भी हम बात करेंगे वक्त आने पर। डेफेमेशन केस भी सूट होगा वक्त आने पर, हर किसी पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वक्त आने पे जब मैं वहां से फ्री हो जाऊंगी तब। आज तक मैंने, आप लोगों ने कहीं से सुना मैंने ये कहा कि नहीं जी मैंने नहीं किया है या मैंने किया है? जब कोर्ट में किसी का केस होता है तो यू हैव नो राइट, आप कहीं पे मीडिया पे कहीं पे भी बोलो मैंने किया है या नहीं किया है। ये सिर्फ किसका हक है? ये जुडिशरी का हक है, ये मैजिस्ट्रेट का हक है। उसके बाद ये तीनों पेज पे मुझे मैसेजेस आ रही है, मेरे पर्सनल फोटोज आ रहे हैं जो उन दिनों चढ़े थे। उसके बाद ये बंदा उनको डिलीट कर रहा है। इसको फ्रस्ट्रेशन आ गई थी, ये पागल हो गया था। क्यों ऐसा हो गया? मैं क्यों इसको, क्योंकि इसको उस, आप चेक करें, उसको गालियां पड़ रही थी उन पे, क्योंकि लोगों ने सच्चाई देखी, लोगों ने हकीकत देखी तब। उसके बाद सुबह सहरी के टाइम एक नूर होता है, लोग हमेशा सहरी में बिजी होते हैं रब्बुल इज्जत की, हम उस टाइम इबादत करते हैं। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा था? रोज़दर कुरान शरीफ को सामने रखा है। मुफ्ती साहब कहा है हमारे कश्मीर के। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मेरी कहीं पे गलती है मुझे बताए। मैंने इसको कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने हकीकत तब दिखाई। उसके बाद बंदा सुबह के टाइम लाइव कर रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहा है, बोल रहा है कि आसिफा बशीर ने मुझे में जार पार चलाओ न्यूज। मुझे ये बताया, ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो पूरा प्रेस कॉलोनी का मीडिया है, वो कहाँ था? मुझे किस लिए न्यूज चाहिए? मुझे किस लिए टीआरपी चाहिए थी? मुझे किस लिए मुद्दसिर अजीज के पास जाना था? मतलब वो ऐसा कौन सा दिग्गज था जो मुझे नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड दिलवाने वाला था उस वीडियो में? अगर मुझे कोई वीडियो बनानी होती मैं क्या करती? मैं सीधे, अब मेरे पास 3 पोर्टल्स है, मैं उन पे चढ़ाती। व्यूवरशिप माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास हर जगह है। आप लोग हैं, आपके पास मैं जाती, इतने सारे हमारे कश्मीर के यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं अपनी वीडियो देती अगर मुझे ऐसा कुछ अपने लिए कुछ करना होता। लेकिन नहीं, मुदस्सिर साहब ने झूठ बोला। अगर मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, उसने मेरा कैरेक्टर एसिनेट किया, कुरान शरीफ सामने है और वो गंदी अश्लील वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है मेरा नाम लेके। इसने मुझे ये दिखाया, आप कौन होते हो मुदस्सिर साहब? आप कौन होते हो? आपके घर में बहन नहीं है, माँ नहीं है, बेटी तो होगी, रिश्तेदार तो नहीं है ना? माफ कीजिएगा, रिश्तेदार तो होगे, बेटी तो होगी, लड़की तो होगी। आपने मेरा कैरेक्टर उछाला मुदस्सिर साहब, नहीं करना था। फिर हमारे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से वो हाफ क्लिप एक निकाल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे वो वायरल कर रहे हैं, हर किसी को दिखा रहे हैं, देख लीजिए ऐसे ऐसे बोला गया। अब मैं उसका जवाब दूंगी। अगर कल भी मैंने बोला, मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर कहीं पे भी मैंने मुदस्सिर अजीज को कॉल किया होगा, मैं बोल रही हूँ, मैं सबके सामने कह रही हूँ, अगर मैंने मुदस्सिर अजीज को कॉल किया होगा, मुदस्सिर अजीज मुझे एक ना एक बारी वो स्क्रीनशॉट दिखाए, मुझे नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे चढ़ाए, आसिफा बशीर ने मुझे कॉल किया है। पहली बात। दूसरी बात, मुदस्सिर अजीज मुझे ये प्रूव करके दे कि मैंने उसको बोला है मेरी वीडियो बनाओ। कौन सी वीडियो बनाओ वो मुझे नहीं पता। अगर मुदस्सिर अजीज ये प्रूव करेगा, मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूं। अगर मुदस्सिर अजीज को मैंने कोई, खुदा ना करे, कोई ऐसा वीडियो दिखाया, सेंड किया है, वीडियो दिखाया है, वो सोशल मीडिया पे डाल सकता है। मैं उसको कोई ना डेफेमेशन केस करूंगी, ना उसके खिलाफ बोलूंगी, ना उसके, इवन मैं उसको माफी मांगूंगी। अगर मैंने मुदस्सिर अजीज को कोई सेंड किया होगा, या अगर मुदस्सिर अजीज का ये रहा मेरा फोन, चेक करें, अगर मेरे पास मुदस्सिर अजीज का नंबर होगा, मैं ऐसे लोगों का नंबर नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती हूँ। यहाँ पे है मीडिया, यहाँ पे रेपुटेटेड मीडिया है, यहाँ पे रेपुटेटेड जर्नलिस्ट है। ये मुझे बताइए, मैं शाहिद इमरान साहब को बोल रही हूँ, रिफत अब्दुल्ला को कह रही हूँ, मैं तजम्मुल बुखारी साहब को कह रही हूँ, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग क्यों सोए हैं? मीडिया पे उंगलियां उठा रहे हैं लोग,
آپ کہاں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سوئے ہیں, آپ کیوں نہیں بات کر رہے, آپ کیوں نہیں لڑکی کے بارے میں آواز کیوں نہیں آپ اٹھا رہے ہیں, آپ کے میڈیا کو ڈیفیم کر رہے ہیں, جرنلزم کا, صحافت کا نام بدنام کر رہے ہیں, آپ لوگ کہاں ہیں. ہم آج نئی جنریشنز آئی ہیں, میں ان کا نام کیوں لے رہی ہوں, کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے 2014 میں اتنا کام کیا ہے جب ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں تھا. تب یہ لوگ جن کا میں نے نام لیا, ان کے کندھوں پہ موبائل وغیرہ نہیں تھا, ان کے کندھوں پہ ایک بڑا کیمرہ ہوا کرتا تھا, یہ گھروں سے نکلتے تھے, یہ اپنا کام کرتے تھے, کام انجام دے رہے تھے, ان کے لیے کام ورک از ورشپ, ان کے لیے وہ تھا. لیکن آج دیکھ لیجئے آج میڈیا کو کیا ہو گیا ہے, چھوٹ چھپ بنو سوشل میڈیا سے, ایسے کوئی فون اٹھا کے لاتا ہے, ڈیفیم کرتا ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کسی لڑکی کو ڈیفیم کرنے کا؟ آپ لوگ میرے بھائی ہو, بہنیں ہیں, مجھے یہ بتائیے اس مدثر عزیز کو کس نے حق دیا ہے میرے بارے میں غلط باتیں کرنے کا؟ آپ لڑکے کے بارے میں غلط نہیں بول سکتے, لڑکی کے بارے میں کیسے بول سکتے ہو؟ اور آپ کو یہ حق کون دے رہا ہے؟ آپ اٹھ رہے ہو, سوشل میڈیا پہ آپ آ رہے ہو, سوشل میڈیا پہ آپ بول رہے ہو میں اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا, میرے خلاف گندی باتیں کر رہا ہے. میں کس کو بولوں؟ جموں کشمیر پولیس کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ کیا جموں کشمیر پولیس مدثر عزیز سے ڈر رہا ہے؟ کیا یہ جو اس نے پرسوں بولا میں بی جے پی کا بندہ ہوں, کیا یہ ڈر رہا ہے؟ کون پولیس اس آدمی سے ڈر رہے ہیں؟ آخر کنسوت پیٹ چھو امس مدثر عزیز اصل اس نے ہمیں زہر کھانے پہ لایا ہے, اس نے ہر کسی کو ڈیفیم کیا ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کو ہم ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کر سکتے ہیں سوتیت پاک ماہ رمضان مزم, لیکن اس بندے کو حق دیا گیا ہے آپ لڑکیوں کو ذلیل کرو. لڑکی کون سی طاقتور ہوتی ہے؟ لڑکی میں کون سا اتنا دم ہوتا ہے؟ ہم تو مرد اگر کوئی مرد اونچی آواز میں بات کرے گا, لڑکی کا دل اتنا موم ہے وہ روئے گی. کل میں نے رویا تھا کیونکہ اس بندے نے میرا کیریکٹر ایسینیٹ کیا. مجھے رشتہ کرنا ہے, مجھے شادی کرنی ہے, میں اس گھر میں میں کیسے جاؤں جہاں پہ میرا کل کو رشتہ کرنا ہے؟ وہ لوگ نہیں مجھے بولے گے کہ نہیں اس نے ایسا کیا تھا, جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے. مدثر عزیز آپ نے کہیں کا لڑکیوں کو کہیں کا نہیں رکھا. مہربانی کر کے میری ریکویسٹ اب ایل جی منو سنہا سے ہے, مہربانی کر کے اس چیز میں انٹروین کرے. آپ مناتے ہیں جیسے سر نے بولا انٹرنیشنل ویمنز ڈے, کیا فائدہ ہمارے کشمیر میں؟ ڈومیسٹک وائلنس صرف اور صرف کشمیر میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے, صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ یہ بات کسی نے کی ہوتی, اس نے تو ان کو جیل بھرا ہوتا. لیکن ہمارے ساتھ کیوں انجسٹس ہو رہے ہیں؟ کوئی ہمارے لیے اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی اچھا بولا گیا ہے 500 روپے والے جرنلسٹ, کیا ہم نے آپ کو 500 روپے دیے ہیں؟ یہاں پہ آپ آئیے, بولتے ہیں کہ جرنلسٹ چمچنا رٹان 5-5 ہتھ روپیہ. اگر میں اپنی بات کروں, میں جرنلسٹ ہوں, میں نے کبھی کسی سے 500 روپے, آصفہ کی اتنی ویلیو ڈاؤن نہیں ہوئی ہے کہ وہ 500 روپے لے. باقی لوگوں کا مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ اٹھتے نہیں ہو. یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے میڈیا فیٹرنیٹی کے, وہ کدھر ہے؟ آج میڈیا خطرے میں ہے, آپ لوگ کدھر ہو؟ آپ لوگ مدثر عزیز سے ڈرتے ہو یا اس کو سمپتھی دے رہے ہو کہ وہ لڑکیوں کو ڈیفیم کر رہا ہے؟ رہا سوال, اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک, ان کا کہنا ہے میں نے سکیم دکھایا لوگوں کو, 59 کروڑ کا سکیم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ہو گیا تھا سکیم. آپ نے ادریس میر کا نام لیا, آپ نے یاور وانی کا نام لیا, آپ نے ادریس میر کی ماسی نگہت میر کا نام لیا, آپ نے ان لوگوں کو ڈیفیم کیا. آپ نے اس میڈم کا نام لیا, آپ نے اس کو ڈیفیم کیا. آپ نے جبران ڈار کا نام لیا, آپ نے ان کو ڈیفیم کیا. اور یہ میں اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ میری غلطی تھی, میں نے لوگوں کو سچائی دکھائی, اسی لیے مدثر صاحب اتنے وائلنٹ ہو گئے کہ ان کی حقیقت, ان کی جس جہالت دماغس مز سو جہالت کیا رکو وکھن. میں نے جب حقیقت دکھائی اسی ٹائم لوگوں کو ایون ذرا مہربانی کر کے میڈم آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیجیے. CD 1638 یہ کہاں پہ ہے؟ باگیلی مردان خان. ہاں یہ ابھی اکاؤنٹ فریز ہے 2 سال 2 سال سے یہ اکاؤنٹ فریز ہے. وہ ابھی بھی آپ جا سکتے ہو, آپ CID ویریفیکیشن کر سکتے ہیں ان لوگوں کی. دیکھ لیجیے, میں پہلے کلیئر کرتی ہوں, میرا اسمائل فاؤنڈیشن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں اس کو فنڈنگ کرتی ہوں, نہ یہ مجھے فنڈنگ دیتی ہے. یہ ایک سمپل NGO ہے, میں ان کی کوریج کرتی ہوں. اب کوریج کے لیے میں نے ان کو کیوں سامنے تب لایا؟ آپ کو یاد ہوگا جب ادریس میر کا نام آیا, اس نے سمپل سا ایک ایڈورٹیزمنٹ کیا تھا, اور یاور وانی نے, اور ایڈورٹیزمنٹ پہ ان بیچاروں کو پکڑا گیا تھا کیونکہ
وہ فیس ہے. اگر وہ بولے گے کہ یہاں پہ جی یہاں پہ ایسا کچھ ہے تو آپ لوگ بھروسہ کرتے ہو. ویسے ہی میں بھی اگر میں آپ کو بولوں گی کہ یہاں پہ اسمائل فاؤنڈیشن یہ صحیح NGO ہے, آپ دیٹ مینس آپ لوگ بھروسہ کرو گے. یہی چیز ہے. مجھے اگر یہ لوگ چور ہوتے تو میرا نام بھی ڈیفیم ہوتا. اسی لیے مجھے کلیئر کرنا تھا کہ میں مت چوروں کا سپورٹ کر رہی ہوں, لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں تھا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے دکھایا. اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہراسمنٹ ہو رہی ہے. مہربانی کر کے اس چیز پہ اس مدثر عزیز پہ قدغن لگائے. روز صبح شام دن رات یہ لائیو پہ آتا ہے اور ہم لڑکیوں کو کیریکٹر ایسینیٹ کر رہا ہے. بس اتنا کہنا ہے کہ اس پہ اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. آصفہ جی, آپ نے ابھی تک FIR اس کے خلاف نہیں کیا ہے. آپ اتنا پچھلے کئی دن سے لگاتار سوشل میڈیا پہ اسمائل فاؤنڈیشن کے اگینسٹ وہ ہو رہا ہے, تو آپ نے ابھی تک FIR نہیں کیا؟ جی سر, میں کل سے اس کنٹروورسی میں ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے. میں کیسے نماز کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں وہ میں جانتی ہوں, میرا رب جان رہا ہے. میرے پاس وقت نہیں مل رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آج نہیں تو کل کچھ ایسے انگیجمنٹس ہوتے ہیں لائف کے جن میں آپ کا بس نہیں چلتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی مدثر عزیز پہ ڈیفیمیشن لگا دوں گی. مدثر عزیز نے مجھے کیریکٹر ایسینیٹ کیا. اگر میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, اگر میری میں کوئی کمی ہے نا, مدثر صاحب یا مدثر کو چھوڑو کوئی بھی, اگر آپ کو لگتا ہے نا آصفہ بشیر غلط ہے, اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ثبوت ہے نا, دکھا دیجئے, ڈال دیجئے سوشل میڈیا پہ. میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایسے کیریکٹر ایسینیٹ مت کرے. جھوٹ مجھ پہ آپ نے اپنی خندق نکالی. مدثر عزیز جو ہے, میں نے اس کی حقیقت دنیا کو دکھائی. مدثر عزیز وائلنٹ ہو گیا اور وہ مجھے پرسنل اٹیک کر رہا ہے. آپ سے میں سوال کر رہی ہوں, اگر آپ میڈیا میں ہے, آپ کہیں پہ کوریج کر رہے ہیں, یہ کیا ایتھک ہے کہ آپ پرسنل اٹیک کسی کو کرو؟ کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کیا جاتا ہے. اور یہ بندہ مجھے پرسنل اٹیک بھی کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے. میں کیسے, میں تھک گئی بول کے. یہ کون ہے, مطلب مدثر عزیز کون ہے؟ میں اس کو اپروچ کروں گی, سر میری ویڈیو بنائے. کس کی ویڈیو, کس چیز کی ویڈیو؟ اس دن اس کو جو کرنا تھا اس نے کر لیا. بس آپ کے جو فوٹوز تھے وہ کب سے سوشل میڈیا پر آ گئی؟ آپ کے پرسنل فوٹوز تھے جو آپ نے بولا کہ یہ وہ فوٹوگرافس تھے جب وہ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا. وہ فوٹوگرافس تک چڑھے تھے. اس نے وہ پھر سے شو کر دیا. پھر سے اس کا حالانکہ کوئی حق نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ جوڈیشری کچھ نہ لے, وہاں سے کنسرٹ نہ لے کہ نہیں جی اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مدثر عزیز از نو بڑی. کل بھی اس نے ایک لائیو میں میرے خلاف بولا ہے, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, بیکاز میرے لیے ہی از نو بڑی. میرے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کی کہ میں اس کا فیس دیکھوں, اس کا ویڈیو دیکھوں, اس کا لائیو دیکھوں. لوگوں کا ابھی آپ لوگوں نے مجھے بولا کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے, حالانکہ مجھے نہیں. ہاں ڈیفینیٹلی جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی. مدثر عزیز کو چھوڑے گی نہیں کورٹ. میں یہ نہیں کوئی دھمکی دے رہی ہوں, بالکل جموں کشمیر پولیس ہے, مجھے بھروسہ ہے ان پہ, وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. جیسے کہ یہ بولتے ہیں میڈیا کے سامنے, میڈیا